सोचोगे तो रूह कांप जाएगी अगर कोई इंसान आधी रात में अपना फ़ोन निकाल कर गूगल पर ये सर्च करे कि किसी इंसान को कैसे, तो आप क्या करेंगे? 32 साल का मोहम्मद साइद उस रात बेखबर सोया हुआ था। उसे नहीं पता था उसकी पत्नी फरजाना ठीक उसके बगल में बैठकर उसकी ही का तरीका गूगल से ढूंढ रही है। अगले दिन यानी 20 जुलाई 2025 की शाम साहिद की लाश हॉस्पिटल में मिलती है। फरजाना पुलिस को रोते हुए कहती है साहिद के ऊपर ऑनलाइन गैम्बलिंग में करोड़ों का कर्जा था, वो डिप्रेशन में था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया उसने। एक टूटा हुआ परिवार, बेटिंग ऐप्स का शिकार। कहानी बिल्कुल सीधी लग रही थी पुलिस को, लेकिन जो गुनाह फरजाना ने अपने दिमाग से लिखा था उसकी कहानी उसके फोन ने पुलिस के सामने खोल के रख दी। आप इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली का वो केस जहां एक सर्च हिस्ट्री ने कत्ल का पूरा पर्दाफाश कर दिया। इस पूरे दलदल को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। साहिद और फरजाना दोनों यूपी के बरेली के रहने वाले थे। एक अच्छी जिंदगी की तलाश और बड़े ख्वाब लेकर वो दिल्ली के निहाल विहार एरिया में शिफ्ट हुए थे। साहिद काफी मेहनती था, पर उसके अंदर एक ऐसी आदत घर कर चुकी थी जो धीरे धीरे उनकी पूरी खुशियों को निगल रही थी, इल्लीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग। आपको क्या लगता है ये बेटिंग ऐप सिर्फ एक गेम है? इनके पीछे लगभग $100 बिलियन का एक शैडो इकोनॉमी चलता है, जिनमें साहिद जैसे लोगों को टारगेट किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर रातों रात अमीर बनने का झूठा सपना दिखाते हैं, और इस ट्रैप को और आसान बनाता है हमारा सीमलेस यूपीआई पेमेंट सिस्टम। साहिद को पता ही नहीं चला कि कब वो अपनी सारी जमा पूंजी इन ऐप्स पर हार गया। फरजाना के मुताबिक घर में हर रोज पैसे उधारी कलेश का ही माहौल रहता था। पड़ोसियों को लगता था इस तनाव से रिश्ता टूट जाएगा, पर अंदर ही अंदर कोई रिश्ता नहीं, सीधा मौत का जाल बुन रहा था। फिर आती है संडे 20 जुलाई 2025 की वो खौफनाक रात। निहाल विहार की उस तंग गली के एक छोटे से कमरे में दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू होता है, पर इस बार सीन अलग था। फरजाना ने बाद में पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक झगड़ा इतना बढ़ गया कि साहिद अपना आपा खो बैठा। उसने किचन से चाकू उठाया और खुद पर ही वार कर दिए। फरजाना ने शोर मचाया, साहिद के भाई को बुलाया और दोनों उसे लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल भागे, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। फरजाना का रोना, परिवार का तनाव, सब कुछ एकदम परफेक्ट सुसाइड लग रहा था। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है फॉरेंसिक पैथोलॉजी की। जब मेडिकल एग्जामिनर्स ने साहिद की बॉडी को पोस्टमार्टम टेबल पर एग्जामिन किया तो उन्हें फरजाना की बनाई हुई स्क्रिप्ट में बहुत बड़े झूठ मिले। साहिद के चेस्ट पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 स्टैब वाउंड्स थे। तो फॉरेंसिक साइंस कहती है अगर मल्टीपल स्टैब वाउंड्स हैं तो इसका मतलब है कि ये सुसाइड करी है। और सबसे बड़ी बात, एक बार सीधा साहिद के दिल के आर पार था, जो इतनी ताकत और ऐसे एंगल से मारा था कि कोई भी इंसान अपने आप को नहीं मार सकता है उस एंगल, उस ताकत से। ये एक कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन था। अब यहाँ पर आकर केस बिल्कुल फंस चुका था। फॉरेंसिक कह रही थी मर्डर है, लेकिन कमरे में फरजाना और साहिद के अलावा कोई तीसरा आदमी था भी नहीं। और अगर फरजाना कातिल थी तो एक आम घरेलू महिला इतना बड़ा क्राइम इतने शानदार तरीके से कैसे स्टेज कर सकती है? क्या इस कमरे के अंधेरे में कोई और भी छुपा था जो बाहर से आया और चुपचाप निकल गया? मैनर ऑफ डेथ बदलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है। उनके सामने सबसे पहला सवाल ये था, अगर साहिद ने सुसाइड किया तो उस रात उस घर में कौन आया था? यहाँ पर पुलिस के सामने पहला रेड हेरिंग आता है, ऑनलाइन कर्जा, क्योंकि साहिद के ऊपर ऑनलाइन गैम्बलिंग में करोड़ों का कर्जा था। बेटिंग चलाने वाले सिंडिकेट्स के पीछे बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं। पुलिस को लगा कि शायद पैसा ना मिलने पर उन लोगों ने ही साहिद को रास्ते से हटा दिया हो और फरजाना को डराकर झूठ बोलने पर मजबूर किया हो। पुलिस ने निहाल विहार के उस पूरे एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घंटों की फुटेज देखने के बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। उस दोपहर से लेकर शाम तक उस घर के अंदर किसी भी बाहरी इंसान की एंट्री नहीं हुई थी। इसका मतलब साफ था, दुश्मन बाहर का नहीं था, दुश्मन घर के अंदर ही बैठा था। फरजाना अभी भी अपने बयान पर अड़ी हुई होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है उसकी एक ऐसी गलती पकड़ी जाने वाली है जिसका तोड़ उसके पास नहीं था। यहाँ पर एंट्री होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दिल्ली पुलिस के स्पेशलाइज्ड मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स की। इन वैन्स में ऐसी एडवांस्ड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन किट्स होती हैं जो बिना किसी देरी के क्राइम सीन पर ही स्मार्टफोन से डिलीटेड डेटा और इनक्रिप्टेड चैट हिस्ट्रीज निकाल लेती हैं। नए लॉज यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के सेक्शन 63(4) के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्टरूम में सेकेंडरी नहीं बल्कि प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। और जैसे ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने फरजाना का फ़ोन उन टूल से कनेक्ट किया, पूरा सच स्क्रीन पर तैरने लगा। फरजाना ने मर्डर करने से पहले जो गूगल पर सर्च किया था वो किसी भी नॉर्मल इंसान के होश उड़ा देगा। उसके फ़ोन की सर्च हिस्ट्री में मिला वेज टू पर्सन, वेज ऑफ
someone using sleeping pills और के बाद सबूत मिटाने के लिए हाउ टू डिलीट चैट हिस्ट्रीज। ये सर्चेस कोई कोइंसिडेंस नहीं थे, ये इस बात का सबसे पक्का सबूत था कि ये अचानक गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। दिस वॉज ए हाईली प्लान्ड, कोल्ड ब्लडेड। जब दिल्ली पुलिस ने फरजाना के सामने शाहिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके गूगल की सर्च हिस्ट्री रखी तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, वो टूट गई थी और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल किया। पर जब उसने असली वजह बताई तो सुनने वाले सुन्न रह गए। वजह सिर्फ गैम्बलिंग का कर्जा नहीं था। फरजाना ने कहा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं थी। उसने बताया शायद उसे फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाता था और इसी असंतुष्टि के चलते फरजाना का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शाहिद के ही सगे कजिन भाई के साथ चल रहा था, जो उसके होम टाउन बरेली से ही था। दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते थे और फरजाना ने बिना शाहिद को बताए हाल ही में एक अबॉर्शन भी कराया था अपना। फरजाना किसी भी हाल में शाहिद से पीछा छुड़ाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती थी और शाहिद की गैम्बलिंग की आदत, गैम्बलिंग का डिप्ट उसके लिए एक परफेक्ट पर्दा बन गया। उसने सोचा अगर वो शाहिद को मार देगी तो पूरी दुनिया यही सोचेगी गैम्बलिंग के कर्जे की वजह से वो तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। उस रात जैसे उसे मौका मिला उसने चाकू उठाया और सोते हुए शाहिद के सीने पर लगातार वार करके उसकी पूरी दिल्ली पुलिस फरजाना को गिरफ्तार करती है और चाकू भी बरामद करती है। एक पत्नी जिसने झूठी कहानी बनाकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था, वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है कि बरेली में बैठा वो कजिन इस मैटर में कहाँ तक इन्वॉल्व था। क्या फरजाना ने सब कुछ अकेले किया था या फिर इस पूरे प्लान के पीछे दिमाग उसका था। जो चैट्स डिलीट किए गए थे उन्हें रिकवर किया गया ताकि कोर्ट में पेश किया जा सके। ये केस हमें सिखाता है आप दुनिया से कुछ भी छुपा लें लेकिन आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स वो हमेशा रहते हैं, वो कभी डिलीट नहीं होते। आपको लगता है आप डिलीट करते हैं, आप गायब हो गया, बट वो कभी डिलीट नहीं होते हैं, वो कभी भी रिकवर हो सकते हैं। आज फरजाना का वही फ़ोन उसकी मौत का सबूत बन चुका है। आपको क्या लगता है उस कजिन को भी फरजाना जितनी ही सज़ा मिलनी चाहिए? कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आया हो। और आपको लगता है कि ये केस किसी और को भी सुनना चाहिए तो आप उसे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, बाय बाय, टेक केयर।